देखिए श्रोतागण, अपना सब एकटा श्रृंखला सुनै छी कर्मवीर। भेंटकर्ता छथि डॉक्टर अब्दुल सलाम खां, हुनका से गप कर रहल छथि कुसुमाकर दुबे। और सुनै छी ई भेंट वार्ता। हमारे साथ है अब्दुल सलाम खान जी। आप पेशे से चिकित्सक हैं। तो डॉक्टर अब्दुल सलाम जी बहुत सारे सामाजिक कार्य से भी जुड़े हुए हैं और दरभंगा शहर में चाहे सैनिटाइजेशन का काम हो या किसी भी दूसरे ढंग का जरूरतमंद को भोजन पहुंचाना हो, डॉक्टर साहब हमेशा सक्रिय रहते हैं। और हमें ये जानने को मिला कि इस कोरोना संकट काल में आपके द्वारा बहुत ही मेहनत की जा रही है समाज के लिए, मानवता को जिंदा रखने के लिए। ऐसे ही कर्मवीरों के बल पर ये दुनिया टिकी हुई है। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। जी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या, अगर सबसे पहले तो ये बताइए डॉक्टर साहब, आपका नाम हमने सही लिया है कि नहीं? डॉक्टर अब्दुल सलाम खान। जी जी, मेरा नाम पूरा नाम डॉक्टर अब्दुल सलाम खान है। और ये ना जी जी, डॉक्टर अब्दुल सलाम खान। लेकिन असल में है क्या कि लोग इतना बड़ा नाम तो बहुत अच्छा है मेरे, मतलब कि मेरे दादा का दिया हुआ नाम था, लेकिन लोग छोटा नाम ज्यादा याद रखते हैं, डॉक्टर मुन्ना खान। और बच्चे से चूंकि मैं लोगों का चहेता रहा, ये भगवान का शुक्र है और आप लोग की मोहब्बत है, तो लोग मुझे मुन्ना खान के ही नाम से मोस्टली जानते हैं। तो अच्छी बात है। वो बचपन का एक बार नाम जो पड़ जाता है वो हमेशा चलते रहता है, वही हमेशा चलता रहता है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही है मेरे साथ। तो डॉक्टर साहब, ये बड़ा ही संकट का काल है और वैसे कोरोना बीमारी बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन चूंकि संक्रामक, इसलिए लोग इससे बहुत डरते हैं, है ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये सबसे बड़ी बात ये है ना कि इसमें कोरोना पहले भी रहा है, लेकिन जिस तरह इन्फ्लुएंजा हो जाता है, हम लोग को सर्दी हो जाता है, और जब हम आदमी के टच में जाते हैं तो वही इन्फ्लुएंजा या सर्दी हमें भी होने लगता है। तो उससे हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उसका एंटीडोज खाया और फिर हम ठीक हो जाते हैं। तो लेकिन ये जो अभी कोरोना इन्फेक्शन है, जिसको हम लोग जो वायरस कह रहे हैं, कोरोना वायरस या फिर कोविड-19 कह रहे हैं, तो इसका कोई अभी तक वैक्सीन तैयार नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि इसका वैक्सीन नहीं तैयार है, कोई मार्केट में दवा नहीं है। तो इसका सीधा मतलब सरल उपाय है। एक गांव में कहावत है, हकीम का कहना है, 100 बीमारी का एक इलाज, वो है परहेज। तो परहेज आप अपने आप को बचाकर कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बना के अपने घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, इससे बचा जा सकता है। खुद भी बचेंगे, अपने परिवार के लोग को बचाएंगे, अपने समाज को बचाएंगे, अपने प्रदेश को बचाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप घर से निकले किसी जरूरत के तहत तो ठीक है, बिना वजह निकलते हैं आप तो बस वही बात होगा, जो दौड़ेगा वो मरेगा, जो रुकेगा वो बचेगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात आपने कही जी। तो आज इस पर भी जी हाँ, तुम्हें लोगों को संदेश देना चाहूंगा, प्लीज खासकर अपना जो मुस्लिम समुदाय है, अभी रमजान का महीना है, वो कोशिश ये करें कि किसी भी परिस्थिति में उनको घर से न निकलें, और अपने जो परिवार के लोग निकलते हैं उनको भी रोकें, घर में रहें। अगर जरूरत होती है, बहुत जरूरत होती है, तो कलेक्टर महोदय से बात हुई थी, वो ठेला वाले को पास दे रहे हैं, वो ठेला वाला ही आपके मोहल्ले में जाएगा, आप उनसे ले लें, बिना वजह उधर न निकले तो ज्यादा बेहतर है। ठेला वाले के सामने भीड़ नहीं लगाएं, समाज के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, ताकि आप भी बचें और सारा समाज भी बचे। ये मैं कहना चाहता हूँ। जी डॉक्टर, समाज जो है वो खास करके जुम्मे के दिन वो समूह में, जमात में करना पसंद करता है। तो अब किसी मस्जिदों में तारे लगे हुए हैं, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी मस्जिदें खुली हुई हैं। फोनिंग प्रोग्राम के शाम में प्रतिदिन 5 से 6 तक करते हैं फोनिंग कार्यक्रम। हमें फोन आते हैं तो उनमें लोग कहते हैं हमारे गांव में तो मस्जिद खुली हुई है। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये तो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हदीस भी है कि जब कोई वबा फैले
तो अपने अपने घरों के दरवाजे को बंद कर लो। इसका मतलब ये हुआ कि आप न बाहर जाएं और न बाहर वाले को अपने घर पे बुलाएं, यानी अपने रिश्तेदार वगैरह को। ऐसा हुक्म है। और जब देश में लॉकडाउन हो गया, सरकार ने कह दिया कि आप कि भाई हमारे पास इतनी बड़ी मशीनरी नहीं है कि इससे हम लड़ सकते हैं, हमारे पास इतनी वेंटिलेटर नहीं है कि हम बीमारी को एक साथ मतलब इलाज कर सकते हैं, तो बेहतर यही है कि लॉकडाउन का पालन करें, अपने घर पे रहें। अन्यथा जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ वैसा नहीं करें, क्योंकि मैसेज भी गलत जाता है और ये हुक्म भी नहीं है। 3 चीज हो रहा है। एक तो आप अपना हदीस छोड़ रहे हैं, दूसरा कि आप सरकार की बात नहीं मान रहे हैं, तीसरा कि आप अपने आप को ही नहीं अपने परिवार को भी खतरे में डाल रहे हैं, अपने समाज को भी खतरे में डाल रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो ऐसा कर रहे हैं बिल्कुल ना करें। देखिए ये मेरे घर के आसपास जो मेरे वार्ड में है लगभग 13 मस्जिद है। 13 मस्जिद बंद पड़ी हुई है, सिर्फ वहाँ अजान होती है और कुछ भी नहीं होता। मैं अपनी बात बता दूं, तरावी हम लोग घर पे ही पढ़ रहे हैं, नमाज हम लोग घर पे ही पढ़ते हैं। मस्जिद के अंदर में सिर्फ मुअज्जिन, इमाम और जो मस्जिद का साफ सफाई करता है या जो मैक का देख रेख करता है, ये 3-4 लोग होते हैं, इससे ज्यादा कोई नहीं होता है। और जो लोग नहीं पालन कर रहे हैं वो तो खुद खतरे में है ही, समाज को खतरे में डाल रहे हैं। तो इसलिए उनको चाहिए कि कड़ाई के साथ उन पर एक्शन की जरूरत है। उनके साथ बिल्कुल वो चाहिए उनको कि वो इस लॉकडाउन का पालन करें, चाहे जिस परिस्थिति में भी हो। जी, बिल्कुल सही संदेश दिया आपने। और डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे कि आपकी संस्था क्या सब ये बीच में लॉकडाउन में आपके द्वारा क्या क्या किया गया? देखिए ये संस्थान जो है, बिल्कुल मैं बता दूं, कोई रजिस्टर्ड संस्थान नहीं है। ये ऐसे जिस तरह हम लोग बार में काम करते हैं, 2004 में हमने काम किया, फिर 2014 में जो बार आया उसमें हम लोगों ने काम किया, 18 में जो आया उसमें काम किया। तो एक बैग जो हमारी टीम है वो एक नाम दे देती है। जैसे कि अभी ये शुरू हुआ तो हम लोगों ने देखा कि एक बैग लॉकडाउन हो गया, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं वार्ड पार्षद भी रहा हूं 10 साल, फिर उसके बाद ये 5 साल मेरी वाइफ है। तो ये उसमें एक बैग आया कि अपने लोगों की मदद कैसे की जाए। ये तो लॉकडाउन एक बैग हो गया। कोई मतलब सिस्टमेटिकली नहीं हुआ। अगर सिस्टमेटिकली होता तो आज लोग इतने फंसे नहीं होते। वो अगर तो ये एक बैग हुआ तो लोग फंस गए। जैसे कि कोई अपना इलाज कराने गया दिल्ली, वो फंस गया। कोई बेंगलोर गए हैं अपना इलाज कराने के लिए, वो बेचारे ये वहाँ फंसे हुए हैं। शंकर नेत्रालय में लोग हैं, वहाँ बेचारे भी फंसे हुए हैं। तो इस तरह से वहाँ चेन्नई की मैं बात कर रहा हूँ, शंकर नेत्रालय। तो इस तरह से लोग जो फंस गए तो बेचारे मतलब बेबस हो गए। तो उनको हम लोग फोन के माध्यम से जो मदद पहुंचा सकते थे, जो जानने वाले थे, उनको हमने पहुंचाया। तो अब हर जगह भाई मेरा नाम कि मुन्ना भाई के भाई बोल रहे हैं या मुन्ना भाई के की टीम बोल रहे हैं, तो हमने बोला कैसे नहीं करो, उससे एक टीम ही बना लेते हैं हम लोग। वो भगवान ने नाम डाला दिमाग में, एंटी कोविड-19। तो एंटी कोविड-19 जो है वो समाज के बीच में आके काम करने लगी। और अभी भी जहाँ सुपर लॉक किया गया है जिस एरिया को, जेपी चौक वगैरह को, वहाँ पर भी हमारी टीम जाके खाना पहुँचाने का काम करी, कच्चा अनाज पहुँचा के आ रही है। तो कंटिन्यू समाज सेवा ही धर्म है। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि कोई इंसान भूखा हो और आप अपने धर्म का राग अलापिए। उससे बेहतर है कि जो भूखा है उसको खाना खिलाइए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये इस बीमारी में खास करके सफाई का बहुत महत्व है, सैनिटाइजेशन वर्क। तो इसमें आप लोगों ने क्या क्या किया? सर सबसे पहले तो मैं खुद और मेरे मोहल्ले के लोग, मैं अपने मोहल्ले के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी टीम वॉलंटियर्स जो मेरे लिए काम कर रही है दिन रात, 15 वॉलंटियर्स ऐसे हैं जो कंटिन्यू मेरे लिए काम कर रही है, हम लोगों के लिए, मेरे लिए इन द सेंस की जो हम लोग हैं उनके लिए काम कर रही है। ये टीम सफाई का काम किया, खुद से झाड़ू मारा, कूड़ा उठाया, चूना ब्लीच पटाया। जी खुद। ये आज से 15 दिन की बात बताएं, 2 बार हो चुका है ये पूरे वार्ड में। और वार्ड के लोग भी इसमें सहयोग देते हैं। ये बड़ी खुशनसीबी है मेरे साथ, चाहे हिंदू भाइयों या मुसलमान भाइयों, वो लोग भी मतलब हमको करता हुआ देखते हैं तो वो लोग भी खुद आते हैं। वाह। क्योंकि देखिए समाज समृद्ध तभी होगा जब आप जागरूक होंगे।
जी जी। अगर मैं नहीं करता तो लोग नहीं करते भाई। ये नगर निगम का काम है, ये नगर निगम करेगा। लेकिन अगर हम इन्फेक्टेड हो गए तो नगर निगम हमको बचा भी नहीं सकेगा। तो उससे बेहतर है कि हम खुद अपने बचने का उपाय कर लें। सही कहा जी। तो हम लोगों ने खुद सफाई भी किया, कूड़ा भी उठाया, कूड़ा को डंप भी किया, फिर ब्लीच भी इस पे छीटा और कंटिन्यू ये मेरे वार्ड में लगभग जो है 13 बार सैनिटाइज हो चुका है अब तक अपने माध्यम से। नगर निगम तो छोड़ दीजिए, अपने माध्यम से मैं करवा चुका हूँ। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं जी कि घर में सैनिटाइजर कैसे बनाए। सैनिटाइजेशन को लेके वो बहुत बड़ा हवा समझते हैं कि सैनिटाइजर नहीं मिल रहा, तो आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, वो क्या करना चाहिए? सर बिल्कुल पैनिक होने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही पैनिक होने का जरूरत नहीं है। डिटॉल हर घर में होता है जी। 100 ml का अगर क्या आप 1 लीटर में बना लिया तो हम समझते हैं 1 हफ्ता सैनिटाइज आप अपने आप को कर सकते हैं। अपने परिवार को जो 5 लोग हैं आराम से कर सकते हैं। लब बॉय साबुन हर घर में होता है, लब बॉय साबुन नहीं होता है, डिटॉल साबुन होता है, हर घर में होता है। वो नहीं होता है तो मार्गो साबुन को रखते हैं स्पेशली। सर ये साबुन की जो एफिशिएंसी होती है ये इस वायरस से लड़ने के लिए काफी है। आप दिन में 4 बार हाथ धो लें, कोशिश करें। और अगर मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए उनको, तो वो लोग तो वैसे ही धोते हैं, साबुन का इस्तेमाल कर लें। जब वो वजू करने जाते हैं 5 टाइम तो साबुन का इस्तेमाल कर लें, तो दोनों फायदा हो जाएगा उनको। तो और जो हमारे हिंदू भाई मैं उनसे चाहता हूँ कम से कम 4 से 5 बार तो जरूर करें, 6 बार करें, 7 बार कर लें, कोई दिक्कत नहीं। हाथ ही तो धोना है। हाँ। और सर नाक में पानी इतना जोर से मारे कि है ना, कभी कभी हम लोग बच्चे में पोखर में नहाते थे स्विमिंग पूल में, तो लगता था दिमाग में चोट लग गया। जब आप नाक में पानी दिया तो लगेगा कि फोरहेड पर छनछना के लगा। तो इतना जोर से पानी मारे और छींके कि अंदर का गर्दा पूरा आ जाए। अच्छा। और कोशिश करें कि इस मौसम में लोग शरबत का इस्तेमाल करेंगे अभी रोजा रख के, तो उसका सेवन न करके गर्म पानी हो तो ज्यादा बेहतर है। कहवा तो यहाँ मिलता नहीं है कि लोग कहवा पी लें तो गर्म पानी का, सुसुम पानी का सेवन करें, बहुत फायदा होगा इससे। और देख लीजिए एक चीज आप देखिए कि मार्च और अप्रैल के महीने में नजला और जुकाम लोगों को बहुत होता था। देखिए अभी रेशियो देख लीजिए, मेरे ख्याल में 0 है। हाँ बिल्कुल सही कहा। उसकी वजह सिर्फ यही कि हम लोगों ने प्रिवेंटिव एक्ट कर लिया। क्या कर लिया कि अपने आप को बचा लिया, नाक ढक के चले, पॉल्यूशन से दूर रहे, और एक दूसरे के टच में नहीं आए। यही सबसे बड़ी वजह रही। तो कोरोना से भी हम ऐसे ही लड़ सकते हैं, ऐसे ही जीत सकते हैं कि एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और नाक हमेशा ढक के रखें, तो बहुत बेहतर होगा। और अपने आप को धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें। अब भाई आपको बाहर निकलना नहीं है, अगर आप बाहर निकल गए तो पता नहीं क्या इन्फेक्शन आएगा आपके साथ, तो बेहतर है घर में रहें। और ये इस टीम के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये टीम बस ऐसे ही बन गया। और मेरे पास जो भी मदद आया, मेरे भाइयों ने जो बाहर हैं बेचारे, उन्होंने मुझको काम करते देखा, बोले भाईजान आप मेरे भाई आप ऐसा काम कर रहे हैं, मेरे भाई हैं भाई पटेल साहब हैं, वो बेचारे हमको देख के बोले नहीं डॉक्टर साहब आप इतना काम कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, कैसे मैनेज हो रहा है, सबके हाल हम लोग की हालत में यहाँ खराब हो रहे हैं। बोले बस अल्लाह दे रहा है और हम कर रहे हैं। आप यकीन माने कि मेरे परिवार के अलावा, मेरे 2 दोस्त के अलावा कोई मेरा साथ नहीं आया, लेकिन इतने स्मूथली हम लोगों ने काम किया। ये बस आप लोग की दुआ थी, उन गरीबों की दुआ थी, जो जरूरतमंद लोग थे, हम लोग वहां पहुंचे, उनकी मदद किया। बहुत सर मतलब सेटिस्फाइड होता हूँ इस चीज से, जब मैं किसी भूखे को खाना देता हूँ ना, तो लगता है कि मेरा पेट भर गया। तो इस टीम का मैं धन्यवाद देता हूँ, एंटी कोविड-19 टीम का, जो कंटिन्यू काम कर रहा है इस घड़ी में। पका हुआ भोजन भी बांटते हैं? हाँ, रोज हम लोग पका हुआ भोजन भी बांट रहे थे, लेकिन रमजान की वजह से अभी हम लोग 5 रमजान तक हम लोगों ने बांटा, क्योंकि दिन और रात में बांट रहे थे। तो दिन में अब जो बावर्ची था, वो हम लोग का जो बनाता था खाना, तो मुस्लिम था, तो उसने मतलब मना कर दिया। फिर हम लोगों को लगा कि दिन में हम लोग भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि 250 पैकेट बनाना है। तो उसको हम लोगों ने पैकेट हम लोगों ने कम कर दिया, और उसको कच्चा अनाज में हम लोगों ने
उसको दे दिया। जी जी। तो कच्चा अनाज में हम लोग रोज बांट रहे हैं उनको, जहाँ दे देते हैं वहाँ नहीं देते हैं, क्योंकि उस अनाज में कम से कम 1 हफ्ते का ये राशन होता है। जी जी जी। 5 किलो चावल। जी जी। तो ये होता है, तो उससे मतलब अगर हमको जाना हो तो 1 हफ्ते के बाद जाएंगे हम, तो इतना सब कुछ इसमें सब कुछ होता है, चावल, दाल, चना, कड़वा तेल, मतलब जो होता, हाँ, जो जरूरत की चीज होती है कि जिससे आपको आदमी खा के रह जाए, मतलब ऐश से नहीं, खा के अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो ये शहर के स्तर पर ही, शहर से बाहर भी, तो वैसे तो आपने मदद की दूर दूर बाहरी बड़े बड़े शहरों के लोगों की भी, लेकिन ये जो पका हुआ भोजन है जी वो तो आप वितरित करते थे ना? जी 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 जी, सिर्फ शहर में ही हम लोगों ने दिया है। और जो हाईवे की तरफ जो रास्ता, शहरी मान लीजिए, गांव की तरफ नहीं, गांव की तरफ सिर्फ कच्चा अनाज हमने भेजा है। जो लोग जैसे अब आपके जानने वाले या मेरे जानने वाले ने फोन कर दिया, तो उस तक भी हम लोगों ने, चूंकि नगर निगम से बहुत पास बनाना पड़ा, पास बना के एंटी कोविड-19 टीम को देके फिर गांव की तरफ भी, जैसे कि आपको जोरा बंदौली हुआ, या फिर सीचो हुआ, या फिर इधर आपको हाया घाट की तरफ क्या कह रहे हैं, ये रतनपुरा हुआ, और ये क्या कह रहे हैं, एक और है वहाँ, उस जगह पर 8-9 जगह पर जहाँ से फोन आया हम लोगों ने, क्योंकि अब तो प्रशासन बहुत टाइट हो गई थी, कहीं आने जाने नहीं दे रही है, तो जहाँ तक हो सका मुमकिन हम लोगों ने कच्चा अनाज पहुँचाया, और आगे भी करते रहेंगे। अगर थोड़ा लॉकडाउन खत्म होता है तो आगे भी करते रहेंगे, और ये कोशिश रहेगा कि एक भी भूखा नहीं सोए, ताकि पाप हम लोग को लगे। अगर भगवान ने आपको दिया है तो कोशिश कीजिए कि खास के जो पड़ोस में है आपका, वो भूखा नहीं सोए। सर अभी तो ये स्थिति आई है, इससे बदतर स्थिति, अगर लॉकडाउन बढ़ गया तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो मांग नहीं सकते हैं, वो चपेट में आने वाले हैं। बिल्कुल आपने तो उसकी तैयारी अभी से करनी होगी सर, ताकि आगे कोई बड़े आपदा जो महामारी है, वैश्विक महामारी है, उससे लड़ा जा सके और बचा भी जा सके। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम ये जरूर आशा करेंगे कि आपकी हिम्मत इसी तरह से बनी रहे और समाज का सहयोग भी आपको मिलता रहे। आगे आप और भी मजबूती के साथ मानवता के लिए खड़े रहें और इस तरह के कार्यों को अंजाम देते रहें। तो डॉक्टर साहब, आपने के साथ इतनी अच्छी बातचीत की। अभी चूंकि लॉकडाउन है और अभी बचने का समय भी, इसलिए स्टूडियो में ये रिकॉर्डिंग हम नहीं कर रहे हैं, हमने आपसे फोन पर बात की और आपने अपना इतना वक्त दिया जुम्मा होने के बावजूद। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।